बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है। इन क्वेश्चंस में हम मिड टर्म ब्रेक हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन का एक तरीका जो मिड टर्म ब्रेक या सम एंड प्रोडक्ट मेथड कहलाता है, इस पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सिचुएशन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 21x + 108। मिड टर्म ब्रेक में सबसे पहले हमने अपने जहन में कुछ वर्किंग करनी होती है, जिसमें सबसे पहले ये है कि पहली और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करें जहन में, तो आंसर आएगा 108x²। 108x²। अब दूसरे मरहले में आपने जहन में सोचना है, गौर से सुनिएगा, कि 108 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरमियान वाली जो टर्म है वो बन जाए। यानी 108 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि -21 आए। अगर ये नंबर बड़ा है और मेरे ज़हन में ऐसे दो फैक्टर नहीं आ रहे, तो मैंने आपको तरीका सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर वर्किंग की है। ये रफ वर्क में आपने करना है। यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन सारी कर लें। अब इसमें ये जो फैक्टर्स जो बने हैं, इसमें दो ग्रुप्स बना लें, उससे हमें 108 बनाने में आसानी मिलेगी। वो इस तरह से कि ये देखें कि ये 2 × 2 × 3, 2 × 4 4 3 12, 12 को अलग कर लें एक फैक्टर, और 3 3 9, ये 9 एक अलग फैक्टर हो गया। 12 और 9 जो है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 21 बनता है। तो यहाँ से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें हेल्प मिल जाती है 108 के वो दो फैक्टर ढूंढने में जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म आ जाती है। अब दूसरा मरहला आता है 12 और 9 का साइन क्या हो। तो देखें कि +x² और +108 इनको मल्टीप्लाई करें तो +108 आता है। हमें जो है 12 और 9 के ऐसे साइन हो कि उनको मल्टीप्लाई करने से +108 आए। तो देखें, और ये कि ऐड करने से -21 आए। तो देखें कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस में साइन जो है वो तभी आता है कि जब दोनों जो फैक्टर हैं उनके साइन एक जैसे हों, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। अब यहाँ पर चूँकि माइनस है तो ये फैसला हो गया कि 12 और 9 के दोनों के साइन माइनस के होंगे, और फिर इनको जब हम ऐड करेंगे तो -21 बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +108 आएगा। तो हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? जो पहला स्टेप है, ये सारी वर्किंग हमने जब कर ली, ये रफ वर्क जो है ये हमने जहन में करना है। अगर नंबर बड़ा हो तो हम लिख भी सकते हैं रफ वर्क। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि पहली टर्म और आखिरी टर्म तो उसी तरह लिखेंगे। -21x जो है इसको हम ब्रेक करके -12x और -9x लिखेंगे। अब ये चार टर्म्स बन गई, 1 2 3 4। अब हम इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दो में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से फिर x बचेगा और माइनस यहाँ से 12 बचेगा। -9 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस का, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होगा, और 108 जो है 9 से डिवाइड करें तो 12 बचेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में जो बचता है, ये ब्रैकेट दोनों जो हैं ये एक जैसी होनी चाहिए। अब ये चार टर्म्स से दो टर्म्स बन गई, एक ये और एक ये, और दोनों में x - 12 है। x - 12 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -9 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखते हैं। वही प्रोसीजर है कि पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -132x² आता है। 132 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने से -132 आए और ऐड करने से +1 आए। और 132 के फैक्टर्स बनाने के लिए मैं 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 3 × 11। अब यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाने हैं कि जिनको ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने से +1 आए। यानी ये देखें, यहाँ से हम ढूंढते हैं 2 × 4 4 3 12, 12 को अलग कर लिया,
एक ग्रुप और 11 अलग। 12 और 11, 12 में से 11 माइनस करें तो 1 आता है, और 12 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। अब ये कि दूसरी चीज़, दूसरा मरहला कि 12 और 11 के साइन क्या हों। देखें, हमें प्रोडक्ट माइनस का चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस में आंसर आता हो तो उन दोनों नंबर के साइन एक का प्लस और एक का माइनस होगा। अगर एक जैसे साइन दोनों के होंगे तो फिर प्रोडक्ट में प्लस आएगा, और अगर दोनों फैक्टर्स के साइन ऑपोजिट होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर में का साइन माइनस में आएगा। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का होगा वो हमें यहाँ से हम फैसला हम करेंगे। हमें प्लस का 1x चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि प्लस का नंबर अगर बड़ा होगा और माइनस का नंबर अगर छोटा होगा तो फिर हमें 12x माइनस 11x प्लस 1x मिल जाएगा। तो हमने x को ब्रेक कर लिया और मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब हम पहला स्टेप लिखेंगे x² प्लस 12x माइनस 11x। x की जगह पर हमने ये लिखा और लास्ट टर्म उसी तरह ही। अब ये चार टर्म्स बन गई। पहली दो में से कुछ कॉमन ले लें, बाद वाली दो में से कुछ कॉमन ले लें, और ये दो टर्म्स बन गई। x प्लस 12 दोनों में है, x प्लस 12 कॉमन ले लें और ये दो फैक्टर बन गए। चलिए अब हम तीसरा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखते हैं। अगर इसमें पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, हमने इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन करनी है, तो पहली और आखिरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 105x² मिलेगा। अब 105 जो है उसके हमने फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आए। तो 105 की फैक्टर अगर ज़बानी अगर हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 105 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, इसमें फैक्टर्स बन गए 3, 5 और 17। अब ये देखें कि 17 और 3 को हम अलग कर लेते हैं। ये 7 लिखा हुआ है, 3, 5 और 7। तो 7 और 3 को अलग कर लें, 7 3 ज़र 21, और 5 को अलग कर लें। अब ये देखें कि 21 में से 5 माइनस करें तो 16 आ जाता है। अब फिर वो साइन का मरहला, हमें माइनस का 105 चाहिए। तो 21 और 5 के साइन क्या होंगे कि हमें माइनस का नंबर मिले। लाजमी बात है कि अगर आपको प्रोडक्ट माइनस का चाहिए तो एक फैक्टर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब 21 और 5 में से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, ये फैसला यहाँ से होगा। हमें माइनस का 16 चाहिए तो माइनस का नंबर बड़ा होगा और प्लस का छोटा होगा, ताकि इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 16 हमें मिल सके। तो पहला स्टेप लिखते हैं। पहली टर्म उसी तरह ही 16x को हमने ब्रेक कर लिया, मिड टर्म हमने ब्रेक कर ली, -21x प्लस 5x लिख लिया, और लास्ट टर्म उसी तरह लिख ली। अब ये चार टर्म बन गई हैं, और इन चार टर्म में पहली दो में से कुछ कॉमन ले लें, बाद वाली दो में से कुछ कॉमन ले लें, तो ये दो एक जैसी टर्म बन गई। यहाँ पर देखें कि कुछ भी कॉमन नहीं लिया और 5x - 21 यही वाली बन रही है टर्म, तो हमें कुछ भी कॉमन लेने ना आ रहा है और ना इसकी कॉमन लेने की ज़रूरत है। ये एक जैसी ब्रैकेट्स बन गई हैं। ये दो टर्म्स में ये हमने 5x - 21 कॉमन ले लिया, यहाँ से x और यहाँ से 1 बच गया। तो यूँ ये फैक्टर्स बन गए।